नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे सख्ती से बड़ी खबर की, जहां बच्चों से भरी स्कूल वैन सोन नदी में पलट गई। स्कूल वैन में 15 बच्चे सवार थे। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्चों को अस्पताल भर्ती किया गया। हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद में यह हादसा हुआ है। हसौद के प्राइवेट स्कूल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल से ये बस लौट रही थी, इसमें बच्चे सवार थे और इसी दौरान सोन नदी में जो स्कूल वैन है वो जा गिरी और उसमें जो बच्चे सवार थे उनकी जान पर खतरा बन गया। 15 बच्चे जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सभी बच्चों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीर पहले आप देखिए, जब वैन पूरी की पूरी पानी में समा गई और जरा सोचिए कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। सख्ती का पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां बच्चों से भरी स्कूल वैन सोन नदी में पलट गई और स्कूल वैन में 15 बच्चे सवार थे। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया और अब बच्चों को अस्पताल भर्ती किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद में यह हादसा हुआ है। हसौद के प्राइवेट स्कूल के ये सभी बच्चे बताए गए हैं। सभी बच्चों को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। कैसे यह हादसा हुआ है, कहां पर लापरवाही हुई है, बड़ा सवाल बनता है। और आसपास ग्रामीण लोग भी मौके पर पहुंचे और बच्चों की मदद की गई। सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए। कैलाश, बहुत ही दुखद ये पूरा घटनाक्रम है। कैसे ये हादसा हुआ, कहां लापरवाही हुई है, और दूसरी बड़ी बात बताइए कि जो बच्चे इसमें सवार थे, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं बच्चे? जी, आपको बता दूं, हसौद थाना क्षेत्र के पिसौद गांव की यह घटना है और निजी स्कूल फर्राटे भर रहे थे और नौसिखिया ड्राइवर और परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आते हैं। निजी स्कूल संचालक चंद पैसे बचाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और ज्यादातर स्कूल वाहन जर्जर स्थिति में पाया जाता है। परिवहन विभाग इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। वही ट्रैफिक पुलिस भी सिर्फ बाइकों के सवार वाले को वसूली करती है। ऐसे जिन पर बच्चों के जान आफत में आ जाए, ऐसे स्कूल वाहन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण निजी स्कूल की मनमानी चरम पर है और इनके हौसला बुलंद है और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, एक व्यवसाय बन गया है निजी स्कूल। बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं और आज जिस तरह से घटना घटी सोन नदी में 15 बच्चे सवार जो स्कूल वाहन है वो जा गिरे और पूरे पानी में डूब गए और भयानक स्थिति थी। ग्रामीणों ने तत्काल उस पर तत्परता दिखाते हुए बच्चों को बाहर निकाल गया और अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल बच्चे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन यह इस तरह की घटना दर्दनाक है और इस तरह के आगे भविष्य में घटना न हो, इस पर परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग को भी आगे आनी होगी और निजी स्कूल संचालक के ऊपर तत्कालिक कार्रवाई करनी होगी, जिससे भय बने और लोगों के द्वारा इस तरह के घटना को लगाम लगाया जा सके और बच्चों के साथ जो खिलवाड़, यानी कि यहाँ पर ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। कैलाश जी, जिस तरह से गाड़ी में फिटनेस की समस्या है, ब्रेक की समस्या है और नौसिखिया ड्राइवरों को इन लोग वाहन दे देते हैं, इससे कारण कहीं न कहीं घटना घटी है और सोन नदी में इस तरह की घटना घटती है और इस तरह के तेज रफ्तार थे। ग्रामीणों ने बताया कि तेज रफ्तार में गाड़ी चल रही थी और नदी में जा गिरी, तो इस तरह की लापरवाही कहीं न कहीं ड्राइवरों की आ रही है और स्कूल संचालक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ड्राइवर किस तरह के रखते हैं और गाड़ी को भी सुरक्षित, जिसमें कई ब्रेक नहीं रहते हैं, कई सुरक्षित नहीं रहते, बिना यानी कि बसों की फिटनेस को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। जो स्कूल में वाहन लगे होते हैं उनकी फिटनेस को लेकर भी आप सवाल बता रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा न हो। 15 बच्चे इसमें सवार थे जो सभी सुरक्षित बताए गए हैं। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। फांसी से लटका शव मिला है। हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। बड़ी जानकारी छिंदवाड़ा से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। फांसी से लटका शव मिला और हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच की जा रही है। तो युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, शव यहां पर कैसे पहुंचा है, क्या हत्या करके फांसी पर लटका दिया गया है, ये युवक ने खुद आत्महत्या की है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं जिनके आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू की है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट परिसर में ये शव मिला है और इसके बाद से पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति है कि आखिरकार युवक यहाँ पर क्या किसी काम से आया हुआ था, उसके साथ कोई घटना हुई है, कोई वारदात हुई है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरैना में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने 5 अलग अलग जगह पर छापामार कार्रवाई की है।
ज्वारा के दुर्गापुरी इलाके में केमिकल से बने 50 किलो लड्डू जेसीबी से नष्ट किए गए। महंगाई के दौर में भी 65 रुपए किलो लड्डू बेचे जा रहे थे। सिग्नलपुरा में रिफाइंड और पाम तेल से पनीर बनाया जा रहा था। 5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। सबलगढ़ में गोपाल डेयरी और ज्योति पोला इंडस्ट्रीज, साथ ही कैलारस में पामोलिन ऑयल और दाल के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें भोपाल जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संभागीय उड़नदस्ता से आई 5 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की है। तो देखिए, खबर मुरैना से है, जहां पर दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान टीम ने 5 अलग अलग जगह पर छापामार कार्रवाई की है। संवाददाता अमित जुड़िया। अमित, सुरक्षा के लिहाज से कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है उसके पहले खाद्य सामग्री पर मिलावट का काम शुरू हो जाता है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, देखिए, बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री में मिलावट का कारोबार है वो जब त्योहार आता है तभी शुरू नहीं होता, बल्कि चंबल अंचल में हर महीने और हर साल इसी तरीके का कारोबार चलता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है, जब कोई त्योहार आता है, जब त्योहार नजदीक दिखता है, उसके बाद सक्रिय दिखती है और उसके बाद लगातार कार्रवाई भी देखने को मिलती है। कल देखा गया था कि जिला मुख्यालय स्थित एक खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें 40 कुंटल ऐसी मिठाई पाई गई थी जिसमें केमिकल के द्वारा इस मिठाई को तैयार किया गया था। और आज फिर देर रात को देखा गया है खाद्य सुरक्षा विभाग की जो संभागीय उड़नदस्ता से टीम आई थी, 5 सदस्यीय टीम, इसने छापामार कार्रवाई करते हुए ज्वारा, कैलारस, सबलगढ़ में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान ऐसी सामग्री को पकड़ा है इस टीम ने जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि जहर से किसी सूरत में कम नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से जो मार्केट में 65 रुपए किलो लड्डू बेचे जा रहे थे वो पूरे तरीके से केमिकल से तैयार किए गए थे। और बताया जा रहा है कि 50 किलो लड्डू ऐसे जेसीबी की मदद से इस टीम ने नष्ट भी कराए हैं। दूसरी कार्रवाई कैलारस में देखने को मिली है और तीसरी कार्रवाई है जो सबलगढ़ में देखने को मिली है। अगर जोरा पे ही अपन रिटर्न में वापस आए तो जोरा में इस तरीके से जो केमिकल से और पाम ऑयल से जो पनीर तैयार किया जा रहा था, उस 5 कुंटल पनीर को भी जब्त करने की कार्रवाई की है और इन सभी के नमूने लेकर के भोपाल लैब भेज दिए हैं। उसके बाद जांच रिपोर्ट आएगी, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये लोगों की बॉडी के लिए कितने घातक थे। क्योंकि जिस तरीके से 65 रुपए किलो में लड्डू, यानी कि 65 रुपए किलो में जिस बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं उस बेसन का भी भाव नहीं है, फिर ये लड्डू कहां से तैयार हो जाते हैं। दूसरा, जो जिस तरीके से केमिकल से और पाम ऑयल से पनीर बनाया जा रहा था वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक था। यही वजह है कि बनाते हुए जब रंगे हाथ जिस टीम ने पकड़ा था और वहां से जो आरोपी था, जिस डेयरी संचालक के द्वारा इस कारोबार को किया जा रहा था, उस संचालक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है और उस पर भी मामला दर्ज करने की अब तैयारी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कर रही है। फिलहाल जो 5 जगह छापामार कार्रवाई की है उसे लेकर के अब मिलावटखोरों में हड़कंप तो मचाई है, लेकिन अब त्योहारों को लेकर के और कितना ये टीम सक्रिय होती है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्वालियर से आई हुई संभागीय टीम ने ये कार्रवाई की है। लेकिन जो विभाग लगातार अलर्ट रहे ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ होता है कुछ रुपए कमाने के चक्कर में ये ना हो पाए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुरैना से एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर मोबाइल विवाद में फायरिंग और पथराव कर दिया गया। मोबाइल नहीं लौटाने पर विवाद हुआ और पथराव में एक व्यक्ति घायल हो गया है। फायरिंग और पथराव का वीडियो सामने आया है। 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर मुरैना से है, जहां पर मोबाइल विवाद में फायरिंग की गई और पथराव कर दिया गया। मोबाइल नहीं लौटाने पर यह विवाद हुआ था। पथराव में एक व्यक्ति घायल हुआ है। फायरिंग और पथराव का वीडियो सामने आया है। 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर से खबर है, जहां थाने में बकरी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखने पर युवक एसपी कार्यालय पहुंच गया। उसने बाइक पर बकरी ले जाते 2 लोगों का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया कि थाने वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। पीड़ित रिपोर्ट लिखवाने के लिए 15 दिन से चक्कर लगा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। सीतापुर थाना क्षेत्र के बेलगांव का ये पूरा मामला सामने आया है और ये वीडियो उसने दिखाया है, जिसमें जो 2 आरोपी हैं वो उस युवक की पीड़ित की बकरी ले जाते हुए बाइक से नजर भी आए हैं। जब उसकी सुनी नहीं गई तो सीधे एसपी ऑफिस पहुंच गया और यहां पर उसने शिकायत दर्ज कराई।
तो देखिए एक तस्वीर भी सामने आई है जब बाइक पर दो लोग सवार हैं और बकरी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बकरी चोरी का जो मामला है ये अंबिकापुर से सामने आया है और जब पीड़ित पहुंचा थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उसकी बकरी चोरी हो गई है तो रिपोर्ट लिखी नहीं गई। परेशान होकर जो पीड़ित है वो आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने के लिए एसपी ऑफिस पहुंच गया और यहां पर एसपी दफ्तर में उसने अपनी गुहार लगाई है। बकरा चोरी हो गया था, इसलिए एसीबी कार्यालय आया था। सर हम लोग सुबह 9 बजे बांधे थे बाहर हम लोग का बाड़ी में कुआं के पास, तो बकरी चोरी हो गया सर। उसके बाद खोजबीन किए, बकरी नहीं मिल रहा है। इसके बाद इधर उधर गए, सीसी कैमरा दिख रहा है सर। सीसी कैमरा में राहुल अवेगवेश दिख रहे हैं, बोरा में बकरी का हल्का सा मुंह दिख रहा है, पूछी दिख रहा है, पैर दिख रहा है। सीतापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि 6 अक्टूबर 2024 को उसके घर का जो बकरी था वो चोरी हो गया और कुछ अज्ञात जो संदेही हैं वो सीसीटीवी कैमरा में भी दिख रहे हैं और मोटरसाइकिल पे उसको लेकर के जा रहे हैं। तत्पश्चात थाना प्रभारी को जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई करने और आरोपी की गिरफ्तारी करने पर निर्देशित किया गया है। वहीं बिलासपुर में भी डाना तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान डाना का ट्रेनों पर काफी असर दिखाई दे रहा है। बिलासपुर में चक्रवाती तूफान डाना की वजह से 15 ट्रेनों को रद्द किया गया। बता दें कि 23 से 29 अक्टूबर तक ट्रेन रद्द रहेंगी। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से। डाना तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान डाना का ट्रेनों पर काफी असर दिखाई दिया। बिलासपुर में चक्रवाती तूफान डाना की वजह से 15 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 23 से 29 अक्टूबर तक ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। डाना तूफान का जो असर है वो ज्यादातर जो ट्रेनों की रफ्तार है उसको थामता हुआ नजर आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तकरीबन 15 ट्रेनों को रद्द किया गया। तो चक्रवाती तूफान डाना का असर इस वक्त कई इलाकों में देखा जा रहा है और उसकी वजह से मौसम में बदलाव तो है ही, साथ ही साथ धुंध के भी तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों से संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, डाना तूफान का असर 15 ट्रेनों को रद्द किया गया। देखिए एक बार फिर से 15 ट्रेनों को रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि जो डाना तूफान है उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेन का परिचालन है उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए रेलवे ने एहतियातन इन 15 ट्रेनों को, जो मुंबई हावड़ा की रूट की जो ट्रेनें हैं, खास करके उड़ीसा और बंगाल की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं अप एंड डाउन, उन ट्रेनों को रद्द किया गया है। और ये इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि जिस तेजी से ये जो डाना रफ्तार से जो तूफान आ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो है ट्रेनों का परिचालन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यही वजह है कि इस तरीके का निर्णय लिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि 6 दिनों तक लगातार ये 15 ट्रेनें रद्द रहेंगी 23 से 29 तारीख तक के। तो इससे कहीं ना कहीं यात्रियों की जो परेशानी है, मुसीबतें हैं, वो बढ़ी हुई है। दीपावली का पर्व है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं इन ट्रेनों का सहारा लेते हैं और पहले से टिकट बुक करा के रखे हुए हैं। ऐसे में इनकी मुसीबतें बढ़ गई है। चूंकि रेलवे ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन यात्रियों के लिए नहीं की है। यह जरूर है कि एहतियातन इस तरीके का निर्णय जो है रेलवे के द्वारा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज रफ्तार जो डाना तूफान है उससे ट्रेनों की परिचालन जो है पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा इन 6 दिनों तक। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। और इस तरीके से 29 अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने वाला है। खबर उज्जैन से, जहां पर होटल कारोबारी गुड्डू कलीम की हत्या मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कलीम की 2 होटल प्रेसिडेंट और ब्लू स्टार को सील कर दिया है। होटल की कमाई पर भविष्य में संभावित विवाद को लेकर पुलिस की अर्जी पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। तो वहीं कलीम की हत्या के आरोप में जेल में बंद पत्नी और बड़ी बेटी की रिमांड पुलिस को मिल गई है। इसके संचालकों में से इसके मालिक जो गुड्डू कलीम थे उनके हत्या हो चुकी है। इसके अलावा मैजिक होटल का गुमास्ता भी जो इसमें आरोपी उनका लड़का था उसके नाम से है। और इसके जो एक और आरोपी दानिश, उसके द्वारा इस संबंध में आवेदन पत्र भी दिया गया कि इसके संचालन से आय को लेकर के हमारे बीच में आपसी विवाद बढ़ सकते हैं। तो इसके दृष्टिगत रखते हुए, शांति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए और इसके कोई वैध संचालक वर्तमान में न होने के कारण इसके संचालन को रोक लगाने के लिए नगर निगम कमिश्नर साहब को पत्र लिख किया गया था और आदेशानुसार इसको सील किया जा रहा है। इसके अलावा एक ब्लू स्टार होटल के संबंध में भी निर्देश प्राप्त हुआ है, उस होटल को भी बंद किया जाएगा। खंडवा में नकली खाद मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वाहन के ड्राइवर के खिलाफ
उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। तो वहीं कॉपीराइट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर से लगातार पूछताछ जारी है। बता दें कि किसानों ने नकली डीएपी खाद पकड़ी थी। खरगोन से खंडवा के खालवा खाद लाई गई। तो खंडवा में नकली खाद मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वाहन के ड्राइवर के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। बैतूल में गौवंश लेकर जा रहे 5 युवकों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और गौवंश तस्करी के शक में 2 युवकों की बुरी तरह पिटाई कर दी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को अर्धनग्न करके हाथ बांधकर पीटा। हिंदू संगठन के लोग गौवंश तस्करी की शिकायत करने आमला थाने पहुंचे, जहां पर 5 युवकों पर गौवंश तस्करी का मामला दर्ज किया गया। गौवंश तस्करी में लिप्त युवकों ने भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने 8-10 अज्ञात लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। तो देखिए तस्वीर आप, जहां गौवंश ले जा रहे हैं 2 लोगों को लोगों ने पकड़ लिया और हिंदू संगठन ने 5 युवकों को पकड़ा है और इन्हें पकड़कर इनके साथ मारपीट भी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बैतूल का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। गौवंश लेकर जा रहे 5 युवकों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और तस्करी के शक में 2 युवकों की बुरी तरह पिटाई भी कर दी गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को अर्धनग्न करके हाथ बांधकर पीटा। हिंदू संगठन के लोग गौवंश तस्करी की शिकायत करने आमला थाने पहुंचे। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पेंड्रा के दशहरा मड़ाई मेले में बुजुर्ग व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया था, जहां पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक नाबालिग शामिल है। बुजुर्ग इन लोगों को तेज रफ्तार से बाइक चलाने से मना किया था। गुस्साए आरोपियों ने बुजुर्ग को बुरी तरह पीट दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर जांजगीर चांपा से बताई जा रही है, जहां पेंड्रा के दशहरा मड़ाई मेले में बुजुर्ग व्यक्ति की पीट कर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिस दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि फदहा खार जंगल के मेन गेट के सामने यह हादसा हुआ है और इसका एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं और ये बिलासपुर में जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। और पेंड्रा से खबर है, जहां सरपंच के घर से लाखों की लकड़ी बरामद की गई है। सरपंच के घर पर वन विभाग ने छापेमारी की है। वन अमले ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं। सरपंच पर रसूख दिखाने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, ग्रामीण लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। सरपंच के घर से मिली है बेशकीमती लकड़ियां। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां सरपंच के घर से लाखों की लकड़ी बरामद की गई और घर पर वन विभाग ने छापेमारी की है और कई कीमती लकड़ियां यहां से बरामद की गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, साथ ही 3 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ओएसडी बनाया गया है। वहीं इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह होंगे और ट्रांसपोर्ट के अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा हटाए गए हैं। जोगा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन भेजा गया है। आदित्य प्रताप सिंह की जगह अब संपत उपाध्याय को जबलपुर एसपी बनाया गया। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत को तबादला किया गया है। पुनीत गहलोत को देवास का एसपी बनाया गया है। वहीं जगदीश डाबर को बड़वानी एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इस दौरान
सीएम का ओएसडी भी बदला गया है, जहां राकेश गुप्ता नए ओएसडी बनाए गए हैं। जबलपुर एसपी को भी बदल दिया गया, संपत उपाध्याय को जबलपुर एसपी बनाया गया है। एसपी पुनीत गहलोत को देवास एसपी बना दिया गया है। और इस तरीके से एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए और 3 जिलों के इस दौरान एसपी बदले गए हैं और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। और आप देखिए कि जानकारी है कि आगे भी इस तरीके की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसके अंतर्गत लोगों के जो अधिकारी हैं उन्हें फेरबदल किया जाएगा, अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा। फिलहाल अभी 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।